ये तमाम लोगों के गुप्त संकल्प वाले समझदार के द्वारा काफी है। पानी बरसना कोई समाज प्रभाव नहीं, अपने अपने घर से प्रेम, क्योंकि सब लोग समझते हैं ये कथा हमारी, और हकीकत देकर इन लोगों के अंदर इतना सौहार्द भावना होती तो ये कार्यक्रम 30 साल तक इतने शांति मुद्रा में अच्छे स्थान तक पहुंचता नहीं। भाई तो आपका सबका सहयोग है। अब तो बोरी बिस्तरा बांधे, लकड़ी कंडा भरे आपके द्वारे बैठ गए हैं, अपनी गईयों बच्चियां लेके बांध ली है। सही बता रहे, झूठ नहीं कह रहे, बहुत संबंधी है। झूठ नहीं कह रहे, गईयों बंधी है। अरे यार कम से बड़ा चक्कर भाई है, बड़े मनोयोग से लगते सेवा करने के लिए दिल से, और उसमें आपका भाई बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं जमीन पे लेटे तो उन्हें बोलो जमीने, अरे बेटा बाहर पैर ना लगा, लोग रबड़ रहते हैं घाटी लौटने जा रहे, तो घर के गई मेरी घर भी लौट ले, उतने पुण्य बदौड़िया है। बंदा देखकर हमारे बिहारी जी यही आगे बढ़ते हैं कामना पूरी करने के लिए। अब रावण हनुमान जी की पूंछ में लटका, और हनुमान जी फुल एक्सीलेटर लेके गए ऊपर। अभी तो उत्तर सुनने का भी है। हनुमान जी और एक्सीलेटर 150 की स्पीड में, और रावण ऐसे कूद पकड़े। अभी तक तो ये रावण कहता कि ला बंदर की पूंछ उखाड़ ले, अब भोले बाबा से का दिया पूंछ छूटे ना। पहले कहता था ये पूंछ ने गड़बड़ कर दिया, ला पूजा की पूंछ उखाड़े। अब रावण कहता ये पूंछ है भोले बाबा सिद्धेश्वर बाबा छूटे ना, ये ना लगाओ। जो 150 स्पीड के ऊपर जा रहे हो, अब 1000 किलोमीटर ऊपर निकाल लेंगे हनुमान जी, 1000 किलोमीटर ऊपर। अब रावण शंकर जी की मनौती करो, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम। अगर कोई पूंछ छूट गई, अब हम ऊपर से नीचे आए, भगवान राम जी लक्ष्मण जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, देखा भैया अपने वीर बजरंगी का तमाशा। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी जब लंका में गए तो लड़के तो कुछ नहीं करते, और देखो भगवान की कृपा बदौलिया आगे आगे चला। जो भगवान के सहारा रहा है तो व्यवस्था आगे भगवान बना। हनुमान जी जब लंका में गए तो कोई चीज लेके तो गई नहीं थे। माचिस इन्हें हुन मिल गई, कपड़ा हुन मिल गो, तेल रावण। अच्छा बताओ, रावण है सारी चीजें निकाल के हनुमान जी का खुदे दे दी है। हनुमान जी को लेके तो गए नहीं है, सब डरो डराओ मिलो, कहा लगे तेरा तुझको बताओ। न कपड़ा ले गए, न घी ले गए, न तेल ले गए, न माचिस ले गए, जान दीजिएगा तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारी जैसी बनाई तैसी हमें तुम्हें समर्पित कर दे। अब तजुर्बा ये समझो, भगवान के सहारे रहने वाले की व्यवस्था आगे आगे बढ़त है। मतलब इतना बड़ो दंगा बहुत कायदे में कुछ चीज लेके जो मतलब कुछ भी नहीं है, तो खाली हाथ है, और वो सबरी चीज लगी मिली। क्या बात गोविंद तेरी, माताजी के पेट से बच्चा जमीन पर आता है, दूध पीने की व्यवस्था बनी बनाई मिले। बच्चा जब तक भगवान सहारा ना लगा, बेटा छक्के दूध पिए थे। क्षीर सागर से सप्लाई चलो, क्षीर सागर से सप्लाई, लड़का चाहे 10 दान पिए चाहे 20 दान पिए, और जब तक भगवान सहारा रहा तब तक पिए थे। और जब अपने सहारा रहा लगा तब 1 कप चाय बनाए वो मुश्किल पर। फिर भगवान घूम रहे के तुम्हारे 1 कप चाय के लिए दूध मिल सका। और जब भगवान सहारा आते ना लगा, जो भूख लगी लगा, इधर उधर घूमेगा में, माता जी गोदी में आए, छक्के पी लो, फिर एक बाजी करने लगे, फिर आए फिर पी लो। नाम जी अब 250 ग्राम ले तो पता चला कि कौन भाव है। चकाचक रहो। अब जब रावण को बिल्कुल अंदर से कमजोर देखा, हनुमान जी ने रावण को उतार करके और जमीन पर बिठा दिया। अब रावण को योद्धा बनौरिया दिखाए रो
कि करें तो करें का कहाँ जाए ना लगा। जो बच के आओ हो आदमी बाको तो बिल्कुल नजारे बदल जाता। हनुमान जी ने कहा, रावण, किसी संत की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ पर जब पड़ने के लिए तुम हाथ बढ़ाओगे तो समाज में तेरे को अपनी मुखी खानी पड़ेगी। जैसे संत के पीछे पड़ा है और इसी तरीके से मेरे प्रभु के सामने अगर गिर जाए तो रावण तेरा कल्याण है। हनुमान जी पहुंच गए माता सीता के पास। अब बहुत सावधानी समैया सुनना। सीता माता ने हनुमान जी से कहा, बेटा हनुमान हमें एक बात बताओ। लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। सीता जी पूछ रहे हनुमान जी से, लंक जला के ये जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बेटा हनुमान, माता सीता के आंखों में आंसू। कौन सा जादू भरा जिसमें हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। बेटा हनुमान, हनुमान जी का ये कितना बड़ा अद्भुत दृश्य देख करके अम्मा की आंख में आंसू। तो बेटा पहले दिन बता चुके, घर से जब बच्चा निकलता है तो उसकी पत्नी कहती साड़ी लाना, बच्चे का बच्चा नाती कहता दीदी चॉकलेट लाना। लेकिन बूढ़ी अम्मा अपने बेटा को छाती से लगा करके कहती, जाने वाले बेटा मेरे लिए कुछ न लाना, तुम जल्दी वापस आना। इस समैया सुनना नहीं है, चिंतन करना है। कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप कितनी उद्विग्न चित्त हो। बोले कभी एक शब्द को रोक करके समझे जो हमारे सम्मानी श्रोता बैठे हैं। बोले कभी ही राघव आगे है और पीछे है पूछे रहे से है भारी। अब मैंने कहा बताओ आखिरी शब्द सुने संभाल करके। बानर को भला बानर को भला बानर को भला पूछता कौन। सुनना साहब सिंह, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। ये मेरी पूछ नहीं है, ये तो पूछ मेरे श्री राम जी की है। लंका मैंने नहीं जलाई है, ये माता का संताप है।
ये रावण का पाप है, जलाने में मेरा नहीं मेरे बाप का हाथ है, और कुछ नहीं मेरे प्रभु राम का लंका जलाने में मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रताप है। सीता का संताप, रावण का पाप, और साथ में पवन पुत्र मेरा पाप, और सबसे बड़ा काम है तो मेरे प्रभु राम का प्रताप। ध्यान दीजिएगा, सीता माता ने हनुमान जी को हृदय से लगा करके बार जय घोष किया, बोलो वीर बजरंग बली की। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला अलबेला, तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। कोई गाना बजाना नहीं, पियानो नहीं बज रहा है। इस बार बड़ी संगीत से बोलो राम राजा सरकार की। गया
मेरा दिया हुआ है धरा, मेरा दिया हुआ है धरा, मेरे संभव कार्य को संभव किया जा सकता है। आप चाहे जहां पर देखें, जहां पर भगवान की, वहीं पर भक्त ने अपनी सारी भक्ति को समर्पित कर दिया। कथा विषय इसीलिए तुम्हारे भजन राम को पावे, इसीलिए हनुमान जी का मूल निवास सुंदर कांड में है। मूल निवास हनुमान जी का सुंदर कांड में हुआ। क्यों? कारण है, सुंदर कांड के अंदर 5 बार राम कथा सुनाई गई है। शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई है, तो हनुमान जी ने सीता जी को भी कथा सुनाई, रामचंद्र को। पुरुषम कथा विभीषण ने भी सुनाई है। आप अर्दों की सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें 5 बार राम कथा एक दूसरे के प्रति समर्पित की गई। अच्छा, एक थोड़ी बारीकी से बात करने के बाद फिर मैं केवल संवाद को थोड़े समय में जाऊंगा। इसका नाम सुंदरकांड क्यों? सुंदरकांड की पहली चौपाई कौन सी है? जामवंत के, ऐसे तो है। ये जो जा है ये व्यंजन का 8वां है। जा व्यंजन का 8वां है। जा बराबर 8, जा बराबर 8, और 8 चीजें किसमें थी? 8 किसमें? हनुमान जी में। 8 चीजें हनुमान जी में। अभी तो आप सुन चुकी हो। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम तनुज परिविशानम ज्ञानी नामा किरणम सकल गुण निधानम मानरा रामधीशम रक्त प्रियभक्तम वा। दूसरी बात सुनो, सुंदरकांड की विद्या सबसे आपको एक व्यवहारिक बात बताए, व्यवहारिक पारिवारिक। जामवंत थे बुढ़े, जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, और यहां पर जामवंत ने कथा सुनाई है और सुनी हनुमंत। अब बुजुर्ग लोग बड़ा कायदे से हमारी बात को पकड़ रहे हैं। यहां पर बुजुर्ग ने बात या कथा सुनाई है और नौजवान ने बुजुर्ग की कथा को सुनकर के अपने जीवन में कथा को उतारा है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस देश राष्ट्र में हमारे वृद्ध और प्रबुद्ध जनों की बात को सुनकर के लोग जीवन में उतारेंगे, उसका जीवन निश्चित ही सुंदर होके। हनुमान जी नौजवान हैं और जामवंत जी बुजुर्ग ने बात बताई और नौजवान ने बात को सुनकर के अपने जीवन में उतारा ना होता तो शायद हनुमान जी के बराबर किसी को फिर श्रेय प्राप्त। ये अद्भुत थे। हमारी बात समझो बेटा। आज भी जिस परिवार में वृद्धजनों की बात को सुनकर के लोग और समझ करके अपने जीवन में उतार लेते, उसका जीवन मंगलमय हो जाता।
इसीलिए इस सुंदरकांड की सबसे बड़ी विशेषता है कथा का विषय। यहां पर केवल मैं भक्त की इमेज बता रहा हूं, भक्त के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है। अब समझो, अब वहीं पर पहुंच रहे। नंदोषो कल होगा आपसे, मैं अपनी तरफ से तुम्हारा संकल्प कर रहा हूं कि कल आपको हर परिस्थिति में आना है, हर परिस्थिति में। साहब सिंह आत्मा में आई है, लेकिन कल हमारी तरफ से और जहां जिसकी समस्या बढ़ रही है उसके लिए हमें चाहे 3 गाड़ियां लगाना पड़े, लेकिन कल नंदोत्सव में आपको हर परिस्थिति में निश्चित आना है। हाँ, हो सके तो अपने अपने गोपाल जी को साथ मिलाना, लेकिन हाँ अपने अपने गोपाल जी को लाना, लेकिन अपनी अपनी गोदी में रखना। वीर हाल में चोरी हो गई थी। वहां गोपाल जी को लोग तके रहे, उन्हें चुरा लिया। नहीं बता कई लोग, अच्छा अपने हिंदू परिवार में लोगों की मानसिकता कितनी खराब, कहने के चोरी वाले बहुत गलत। अजीब खेल है भाई। अपना समाज तो ऐसा समाज है कि मान ही नहीं सकता है। कथा भागवत में ये आएगा, मालूम पड़ता है कि सब देवी देवता बैठे यहाँ, और इतने इतने लंबे देवी देवता है कि कथा सुनने नहीं आए, प्रसाद लेने नहीं आते हैं। कुछ पुरानी चप्पल के बदले में नई चप्पल। अब भाई अपने अपने भाव है, उसमें कोई रोक नहीं देता मेरा भाई। खुद अपना उद्देश्य ही बना के आना कि हमको यही चीज पसंद है। जब कोई बात बताओ, फिर हमारे दिमाग में बारिश मुड़े आप भरत जी राम जी की क्या राय थी? खड़ा हो। भरत जी राम जी की चरण पादुका को लाए, लेकिन राम के राज सिंहासन पर भरत ने राम की पद की पादुका को आसीन। क्यों? भरत जी जानते थे कि ये जो अयोध्या का पद है, ये पद मेरा है, और इस पद पर हमें परमात्मा का स्वरूप पादुका के रूप में ही पधराना। हमारी तजुर्बा सुने तो अगर दूसरे के पद पर आप अनाधिकार चेष्टा करेंगे, अगर दूसरे के पद पर, अच्छा ये हनुमान जी बताओ भरत जी पद को क्यों लाए? इसलिए हनुमान को भरत जी इसलिए पादुका लाए कि पादुका यदि लाकर के राम की अयोध्या के गद्दी पर रख देंगे तो पादुका की वजह से परमात्मा को बहुत जल्दी आना पड़ेगा। अब इसका हम बताइए विश्लेषण। पादुका कहीं रखी है तुम्हारी, पहली बात तो अब लोग रखते नहीं, पादुका को नीचे दाब करके ऊपर रखते हैं। भगवान का काम ध्यान कम है, लेकिन अब वो अंदाज और 250 रुपए की जो स्लीपर है, अभी नरेंद्र बोल रहे हमारा इसमें बारीकी देखे आप। और कभी कभी अंदाज लगा साहब, कोई पादुका उतार करके मंदिर में अगर पूजा करने जाता है तो उसका प्रभु की तरफ ध्यान नहीं रहता, उसका पादुका की तरफ ध्यान रहता है। चप्पल जैसे वहां पड़ी है, आप लोग सारी 250 रुपए चप्पल VVIP, आप पूजा कर रही है मंदिर में, तो लोग करते क्या है, तुम्हें वो माता शपिता, माता उधर, और फिर ध्यान आई कि जूता उधर, तो उधर बोले पिता, और फिर उधर गए तो मैं वो बंधु, और फिर धक्का तो सखा। हाँ, आखिरी में जब देखा कि भीड़ बढ़ रही तो आखिरी में गए तो मेरे सर्वम मंदिर
कितने नाले हमारे पड़ोसी कितने काले रहे सिस्टम होता अलग अलग अपना शुक्र। अब देखना भरत जी राम जी की पादुका को लाए और राम की पादुका को राम के राज सिंहासन पर पधराया। क्यों? अगर कथा सुनकर के आप यहाँ से निकलो तो पादुका के लिए बेचैनी होती है। पादुका तुम्हारे पास में नहीं आती, तुम्हें कथा के बाद में जल्दी से जल्दी पादुका के पास में जाना। पादुका के लिए तुम्हारे अंदर एकदम जल्दी करो ना लगाओ, चप्पल देखो चप्पल कहाँ है। तो अर्थ ने आंकड़ा लगाया कि राम की पादुका यदि यहाँ पधरा देंगे तो राम पादुका को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी चित्रकूट पादुका देंगे। लेकिन भरत जी की महत्ता, राम की पादुका उन्होंने राम के पद पर पदासीन की है। राम की पादुका पर भरत जी ने मुनीम जी अपना अनाधिकार चेष्टा नहीं किया। पादुका चलती नहीं, पादुका के पास में तुम्हें जाना पड़ेगा। और किसी पादुका पर ये तुमने अनाधिकार चेष्टा की, किसी की पादुका पर, किसी के पद पर, पहले तो पादुका चलती नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब यदि किसी की पद रूपी पादुका अर्थात आप क्या बोले मेरे, किसी की पद रूपी पादुका पर अगर अनाधिकार चेष्टा करके तुमने कहीं पहन लिया, दूसरे के पद पर अगर तुमने अनाधिकार चेष्टा करके पहन लिया और कहीं अगर पकड़े मिल गए तो पादुका पहली बात तो चलती नहीं है। अगर के पकड़े मिल गए दूसरे के पद पर अगर अनाधिकार कोशिश करोगे दूसरे के पद पर सिखा दूसरे के पद पर अगर अनाधिकार कोशिश करके तुमने कब्जाया हथियाया तो फिर वो पैर वाली पादुका नीचे से ऊपर को चलती है। जान लीजिए तो ये खोपड़ी पे अगर किसी दूसरे के पद को तुमने हथियाने का आज तो दोनों समझो, अगर दूसरे के अधिकार पर तुमने अनाधिकार को चेष्टा की, दूसरे के पद पर अनाधिकार तुमने अपने पैर को प्रवेश कर दिया और पकड़ गए तो वो पादुका ऐसी चलती है कि मामला पूरा हलवा कर देती है। तुम समझो कि मैं चप्पल जूता की बात नहीं कर रहे, बातें बहुत इसमें अलग है। अपने पद पर रहने का शक्ल करो, दूसरे के पद पर हथियाने की कोशिश मत करो। दूसरे के पद को हथियाओ नहीं, वो पद की पादुका किसी की ना हथियाना। पकड़ गए, हम पकड़ गए तो समझ लीजिएगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये 250 रुपए की कीमत कितनी महंगी। हाँ, इसीलिए भरत जैसा महान संत राम की पादुका लाया, राम के पद पर ही पदासीन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, और पदासीन नहीं कर दिया, पद की पादुका को परमात्मा समझ करके अगर भरत ने पूजा ना होता तो तुलसी ने क्या कहा, दो दिश समुझे कहात सब लोग और सभी विधि भरत सराहन जो हट्टी नहीं बनी कि निरंतर कथा हमारी बनती। दो दिश, एक दिशा राम की है, एक भरत की है। ये मैंने भद्राचार्य जी की पुस्तक अलग से मंगाई थी। दो दिश समुझे कहत सब लोग और सभी विधि भरत सराहन जोगो। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में भरत जी के स्थान बताए गए। प्रमाण से 12 ज्योतिर्लिंगों पर बैठा। दो दिश समुझे कहत सब लोगो, एक भरत की दिशा, एक राम की दिशा, लेकिन सभी विधि भरत सराहन जोगो। जो राम के पद पर नहीं बैठा है बल्कि राम के पद रूप
रूपी छाया में गड्ढा खोद करके उनके पद रूपी पादुका की छाया में नीचे ये है भरत जैसे संत की महत्ता। इधर देखो, पैर और उसके नीचे गड्ढा खोद करके भरत भैया बैठे ना होते। ध्यान दीजिएगा, बंदाऊ प्रथम भरत के चरना। क्या बात है, भरत जी की वंदना की गई है। अजीब खेल है। अब वहीं पर लौट करके आ गए। अब यहां तक जितने मिनट में जो भी आगे व्यवस्था में गाइडलाइन मिल जाएगी बस उसी के मुद्रित हो जाएगा। ये भक्त की महिमा का वर्णन भदौरिया में कर रहा हूं। तब कई मानस में कहा गया, मागी नाव न केवट आना, और कहाई तुम्हारे मरम हम। भगवान के मरम को भक्त के अलावा ना कोई योगी जान सकता है और ना कोई संत जान सकता है। बड़े बड़े संत नहीं जान पाए, महंत नहीं जान पाए, मंडलेश्वर नहीं जान पाए। ध्यान दीजिएगा, भगवान की महिमा अगर जानी है तो भक्त ने जानी है, जैसे भक्त ने जानी, हनुमान जी ने जानी है। लेकिन एक सामान्य परिवार के अंदर जन्म लेने वाले केवल ने जानी है। जबकि रामायण क्या कहती है, बोलो, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने। बोलो, ये केवल बेटा पूरे मानस में कहता मरम हम जाना, जबकि रामायण कहती पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। और सुनो जरा, मानस कहती मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। अब देखो बोलिया, ब्राह्मण खाओ, हो जाओ होशियार। सती बसे कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराय। सती जी मरम नहीं जान पाए, लेकिन केवट का है मरम हम जाना। फिर बाबा बोले, जगी पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो न चावन हारे, और तेऊ न जाने मरम केवट का है मरम हम तुलसी दादा ने मानुष में फिर कहा, शनि मई सबई मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं, लेकिन केवट कहा ये मरम हम जब लग करवो निशाचर नासा, तब लग करवो अगिन महा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, केवट कहा ये मरम हम जाना। तुसी बोले पुरैन सघन ओट जल बेगिन पामय मम, पुरैन घास होता है, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पामय मरम, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, लेकिन केवट कहा ये मरम हम जाना। राम जी की परीक्षा लेने के लिए काकुशुंड जी गए, 122 मरम को सुन लो है तो बहुत। राम जी की परीक्षा लेने के लिए काकुशुंड जी गए। काकुशुंड जी जब राम जी ने देखा कि कौवा मेरी परीक्षा लेने के लिए आया, तो राम जी ने हाथ बढ़ाया कौवा को पकड़ने के लिए। कौवा कहता, हम ये देखना चाहते ये ब्रह्म है कि ठाकुर है, ये ब्रह्म है कि ठाकुर है। कौवा परीक्षा लेने के लिए राम जी के गया। राम जी ने कौवा के भाव को देखा, राम जी ने हाथ बढ़ाया, कौवा भाग दिया। तब मैं भाग चले उड़गारी, और राम कहन को भुजा जिमी जिमी दूरे उड़ाए आकाशा, और तब
भुज हरि देखे निज। आगे कौवा पीछे हाथ। कौवा ये कहता था ये ठाकुर है भनौरिया भोलेपुर के बीनार के ठाकुर ध्यान दीजिएगा। काकुसुंड जी परीक्षा नहीं देंगे। भगवान कहने लगे तेरे गांधी दिमाग खराब है। ऐसे हाथ बढ़ाया कौवा भाग खड़ा हुआ। आगे कौवा पीछे हाथ। अंदर कितना कोई अंगुल का कौवा 80 के स्पीड मौसम बनाए और जब पीछे मुड़ करके कौवा देखे तो हाथ लगो पीछे। कौवा पूरे ब्रह्मांड में भागा और जब पीछे मुड़ करके देखे तो अंदर 2 अंगुल का हाथ लगा पीछे। मुंह देव नयन त्रिषित जब भयो। जब कौवा शिकस्त हो गया भागते भागते हाथ ने कौवा का पीछा नहीं छोड़ा। हाथ पीछे लगा है। कौवा जब बिल्कुल परेशान हो गया नेत्र बंद किए। मुंह देव नयन त्रिषित जब भयो। अरे पुनिचित बत कौशलपुर गयो। कौवा ने आंख बंद करी और जब कौवा ने आंखें खोली तो अयोध्या के बीच आंगन में खड़ा भगवान कहा लगे कहो बेटा ऑल इंडिया टूर बिना टिकट। ऑल इंडिया टूर बिना टिकट। अरे मोहे बिलो के राम मुस्कान। भगवान की हंसी निकल गई। कहा लगे कहो लला घूमे आए और जो भगवान ने हंसे मुंह खोलो तो बिहसत तुरंत गयो मुख। भगवान की हंसी निकल गई। भगवान को हंसबो भो कौवा को भीतर देखो भो। सो पूरी अयोध्या में खड़बड़ करी भगवान के कौवा हंसबो दे। अब कौवा भीतर खड़बड़ करती। कौवा ने कहा हमने एक ब्रह्मांड तो देख लिया। आप पीछे लगा था मैंने एक ब्रह्मांड तो देखा कि मेहंदीपुर कहा, गंगागंज कहा, गांधी ऋषि नगर मियागंज कहा, मगराह कहा। लेकिन कौवा ने कहा ऊपर तो देखा अंदर और खड़बड़ काट देखे लेकिन भीतर कहा है। अब कौवा ने जब भीतर देखा ध्यान दीजिएगा तो कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड बाहर देखा और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अंदर लगे हुए थे। काकुसुंड जी का भगवान ने दूर कर दिया। काकुसुंड जी को भगवान ने बाहर निकाला। उसी जगह कथा रख दो। ये कौतुक कर मरम न काहू और जाना अनुज न मातु पिता हो। लेकिन केवट कहा मरम हम क्या। पूरी रामायण में ये बात मिली है कि भगवान के मरम को कोई नहीं जानता और केवट कहता हम जानते। तो केवट कैसे जानता है? एक बात तो सब लोग जानते हैं, केवट क्या जानता है? कौन सी बात? सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण की है। सत्यनारायण के 5 अध्याय स्कंद पुराण रेवा खंड के निकाले गए। रेवा खंड के स्कंद पुराण के 5 अध्याय सत्यनारायण के हैं। जब पूरी सत्यनारायण की कथा कहने के बाद पुरेश पंडित जी का गात है लकड़ी बेचने वाला नकल हारा अगला जन्म में मल्लाह बना पंचमो अध्याय पंजीरी जो करे जाओ। लकड़ी बेचने वाला नकल हारा अगले जन्म में मल्लाह। इसके माने ये मल्लाह अगले जन्म में लकड़ी बेचने वाला नकल हारा। एक कथा तो सभी लोग जानती है। जब क्षीर सागर में भगवान थे लक्ष्मी मैया पैर दाब रही थी शेषनाग का पैरा और एक कछुआ मुलक मुलक करके देख रहा था। लेकिन भगवान का ध्यान दीजिएगा ये पास में नहीं आना देता था। लक्ष्मी जी पास में नहीं शेषनाग पुरस्कार भगवान का जिज्ञासु पात्र है। भगवान ने वरदान दे दिया जाओ त्रेता में हम राम, ये लक्ष्मी बनेगी सीता, ये शेषनाग बनेंगे लक्ष्मण और तुम बनोगे मल्लाह। अभी लोग ये घर की वजह रंगबाजी ज्यादा दिखा रहे हैं और फिर इनकी पूरी रंगबाजी तुम घाट उतार देना। एक जन्म की बात शायद हम पिछली बार सुनाए हो या अगली बार सुनाए हो। मैंने एक पुस्तक पढ़ी मुरारी जी की। उस पुस्तक का नाम है केवट का अंगार। मुरारी जी की एक पुस्तक चलती है मानस में हठीला भक्त केवट। हठीला भक्त केवट, केवट का अंगार, रामबन सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश जहां पुस्तक निकाली गई है। एक बाबा जी थे, बाबा जी ये मुरारी जी ने अपनी सरलता प्रस्तुति रखी। एक बाबा जी थे, बाबा जी अपना बैठ करके भजन करते थे। सुबह उठे नहाए धोए और भजन करने लगे। बाबा जी जब बेटा भजन में बैठते थे तो एक चिड़ियों को मारने वाला बहलिया
बाबा जी भोजन बैठे और महिलिया का काम था। बाबा जी का टाइम था सवेरे उठ करके भजन करना और महिलिया का काम था सुबह उठ करके चिड़ियों को मार करके बिक्री करके नाश्ता करना। बाबा जी ध्यान क्रिया बैठे भजन कर रहे थे। अब ये रोजाना महिलिया निकलने लगा, चिड़ियों को मार करके बाबा जी के सामने आता था, भजन में बाधा डाल देता था। आज 4-5 दिन हो गए निकलते निकलते बाबा जी ने कहा, ए भैया भैया हम जब माला लेकर के बैठते ध्यान क्रिया में तब तुम ये आ जाते चिड़ियों को मार करके। भैया हम तुमसे निवेदन करते हैं दूसरी रास्ता से निकल जाया करो। उसने कहा बाबा इस रास्ते तुम्हारे बाप की भगवती नहीं है। हाँ निकलेंगे इसी रास्ता से, मूर्ख दे बच्चे। बाबा जी ने कहा ये मानेगा नहीं। धीरे धीरे 15 दिन हो गए। आज जब ये चिड़ियों का मांस लेकर के निकला तो बाबा जी ने कहा भैया जब आया करो तो चिल्ला दिया करो बाबा जी भीतर हो जाओ मार रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे बाप के क्या गुलाम है क्या? भैया तो भैया। बाबा जी ने कहा अच्छा ये मानेगा नहीं। आज जब 1 महीना हो गया ये मांस की पोटली ला करके तो बाबा जी ने अब बुलाया। बाबा जी ने कहे भैया जरा इधर आना। भैया ने कहा मैं मालूम पड़ता 15 दिन से रोज निकल रहे बाबा जी मनवाए आए अपौवा खान ली है। मांस की पोटली लेकर के गया बाबा जी के सामने रख दी, धीरे से बोला नए कस्टमर के दर पे माल कितनों तोलने मारा। बाबा जी ने कहा सिया राम बंद कर ले पोटली, ये बता कि तू क्या क्या कर लेता है। भैया कहने लगा सुनो बाबा तुम माला लेकर के राम जी के मंत्र का जाप करते हो और हमारा काम है कि वो चिड़ियों को मारना। मैं चिड़ियों को मार लेता हूँ, पशुओं को मार लेता हूँ और ज्यादा अगर हमसे पकड़ती करके ये कहोगे रास्ता छोड़ दो तो तुम्हारे जैसे बाबा लोगों की खोपड़ी उड़ा देता हूँ। बाबा जी ने कहा भैया ये तो भगवान है। बाबा जी ने क्या बताओ तुम पहलिया हो? उसने कहा खानदानी। लेकिन तो एक बात हमारी सुनोगे? फिर बोलो तुम चिड़िया मार लेते हो अवश्य। अगर खानदानी परिवार के तुम हो तो मैं तुम्हारी खानदान की परीक्षा करने के तुमसे निवेदन करता हूं, क्या तुम 3 पैर की सामरे रंग की चिड़िया ला सकते हो? 3 पैर की सामरे रंग की चिड़िया, 3 पैर की सामरे रंग की चिड़िया। कसाई का महात्मा होकर के तुम मिथ्या बोल रहे हो। नहीं असत्य संपादक पुंजा, असत्य के बराबर जगत में कोई पाप नहीं है। मैं जात का कसाई हूं, मेरा कर्म है चिड़ियों को मारना और तुम महात्मा होकर के भगवा वस्त्र पहन करके मिथ्याभास कर रहे हो। 3 पैर की सामने रंग की चिड़िया नहीं होती है, फिर भी तू संत है, मैं कसाई हूं। मेरी भक्ति को देख ले, तो अपनी तपस्या को देख ले। आप दोनों हाथ उठा करके भगवाधारी संत मैं तेरे सामने करता हूं, या तो 3 पैर की चिड़िया में 8 दिन के अंदर लाऊंगा, नहीं तो महाराज मैं तेरे को मुंह नहीं दिखाऊंगा, गंगा के किनारे अपना जीवन छोड़ूंगा। या तो 3 पैर की चिड़िया लाऊंगा और नहीं तो अपनी मैं जिंदगी छोड़ूंगा। जय हो। अब समझो बेटा, भक्त कोई ब्राह्मण के घर में जरूरी नहीं है। हाँ भक्त तो नरसिंह हो सकता है, बस भक्त तो संत रविदास हो सकता है, रविदास। गंगा के किनारे जाकर के कसाई ने जाल डाल दिया, गंगा के मुर्दा घाट पर कसाई ने जाल डाला, थोड़े अन्न के टुकड़े डाल दिए। बाबा जी ने बेटा 3 पैर की सामरे रंग की चिड़िया मंगाई है और कसाई ने संकल्प किया है तू महात्मा है लेकिन झूठ बोला है, 3 पैर की चिड़िया नहीं होती है। लेकिन मैं संकल्प करता हूं या तो चिड़िया नहीं लाऊंगा और नहीं तो अब मैं अपनी जिंदगी अपने राघों के नाम पर गवा दूंगा। डाल दिया जाल, बैठ गया कसाई। 2 दिन हो गए चिड़िया नहीं आई, 3 दिन हो गए चिड़िया नहीं आई। गंगा जल पीने लगा, कथा को भाव सुनना। 8 दिन हो गए चिड़िया नहीं आई। कसाई ने मुर्दों की जली हुई लकड़ी की चिता बनाई, मुर्दों की जली हुई लकड़ी की चिता कसाई।
ईंधन की अर्थी लगाई चुनी गंगा तीर और कंपित शरीर धार लागी अब असुअन की। 8 दिन हो गए चिड़िया नहीं आई। कसाई ने कहा हमारी भक्ति के ऊपर लोग हंसी करें। ईंधन की अर्थी लगाई पुनि गंगा तीर और कंपित शरीर धार लागी अब असुअन की। चिड़िया नहीं आई। अग्नि लगाई लपट भाई नभमंडल में और घड़ी आज आई है कसाई के मरण की। घड़ी आज आई अब कसाई के मरण की। सत्य पे बलिदान होने जात है कसाई आज छूटी है समाधि देखो इन दिगंबर की। आज मेरे परमात्मा ने देखा कसाई चल करके चिता पर मर गया तो जगत में कोई हमें भक्त पसंद नहीं करेगा। मेरी को कोई दीन बंधु नहीं कहेगा। कसाई की जलती हुई चिता पर आज अपने जीवन की पूर्ण आहुति लगाने जा रहा। पूर्ण आहुति जिंदा अपने जीवन की पूर्ण आहुति। जब कसाई मरने के लिए कदम ऐसे ने बढ़ाया। विकल है प्रेमी, विकल है प्रेमी अब चिता के चारों ओर तब तक उड़त दिखानी है चिड़ैया 3 चरणन की। आज हमारे प्रभु भक्त के लिए 3 पैर की चिड़िया बनकर के और कसाई के जाल में फटने लगा। धन्य है भक्त की भक्ति। कसाई के जाल में परमात्मा आज 3 पैर की सामरे रंग की चिड़िया बनकर के खड़ा करा। जय हो। भक्त की महिमा केवल एक लाइन में देखें जय हो, इसके बाद आनंद देना। तेरे नाम का दीवाना ओ तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता तेरे नाम का दीवाना तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता। भगवान कृष्ण भगवान